हम यहाँ से यहाँ आ गए हैं। इस छोटी सी चीज को नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं एंड यही रीजन है कि आजकल ज्यादातर सुपर हीरोज, अगर मैं सच बताऊं तो स्पेशली मार्वल के, अपने सूट्स एंड वेपन्स को काफी आराम से यूज कर पा रहे हैं। एंड पता है मेन मुद्दा नैनो टेक नहीं है, या जो भी इसे कहते हैं, जिसकी मदद से सूट सिर्फ 1 सेकंड में ही अपीयर एंड डिसअपीयर हो जाते हैं, बल्कि मुद्दा ये है कि कितनी बार इन्हें यूज किया जाए एंड कैसे ये नैनो टेक हमारे एंड सुपर हीरोज के बीच का एक इंटरकनेक्शन भी ब्रेक कर रहा है। एंड अगेन ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मूवीज के स्टोरी लाइन को अफेक्ट करती है, बट फिर भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, प्लीज ब्रिंग बैक रियल हेलमेट्स। नैनो टेक को यूज करना बंद करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नैनो टेक एक खराब चीज है। ऐसी मूवीज हैं जिन्होंने नैनो टेक का काफी सही तरीके से इस्तेमाल किया था, जैसे कि इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम। एंड इसका एक सिंपल सा रीजन है। हाँ, मुझे पता है कि सूट्स को फलक झपकते ही अपीयर एंड डिसअपीयर होते हुए देखना अजीब है, बट ये मूवीज एक पॉइंट को क्लियरली प्रूव करती हैं कि नैनो टेक कोई ऐसी चीज नहीं है जो पेड़ पे उगती है। अब देखो, जब थैनोस एंड आयरन मैन की फाइट हो रही थी, थैनोस एक के बाद एक आयरन मैन को पंच करता है, जिसकी वजह से नैनो पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली डिस्ट्रॉय हो रहे थे। एंड एक मोमेंट ऐसा भी आ गया था जब टोनी की बॉडी एक्सपोज होने लगी थी, एंड इसी चीज का फायदा उठाते हुए थैनोस उस स्पीयर को टोनी के पेट में घुसा देता है, जो कि काफी ज्यादा कूल था। एंड ऑब्वियसली वो एंड गेम वाला सीन जब टोनी नैनो टेक का यूज करके इन्फिनिटी स्टोन्स को स्विच करता है। वेल, अगर मैं सच बताऊं तो ये दोनों ही सीन्स बेस्ट मोमेंट्स थे जब नैनो टेक को इफेक्टिवली यूज किया गया था। वेल, इन दिस वीडियो में नैनो टेक से रिलेटेड कुछ छोटे इश्यूज को डिस्कस करूंगा एंड एट लास्ट हम उस बिगेस्ट इशू को डिस्कस करेंगे, जो कि इस वीडियो का क्लाइमैक्स होगा। अब ज्यादातर नैनो टेक कैरेक्टर्स के सूट्स एंड हेलमेट्स को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, एंड इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन दिया जाता है कि हम ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि एक्टर्स का फेस दिखे एंड वो एक्टिंग कर सके। क्या मतलब है इसका? याद करो वो पुराने दिन जब स्पाइडरमैन अपने हाथों से अपने मास्क को उतारता था, एंड जब भी स्पाइडरमैन अपना मास्क उतारता था या उसका मास्क फट जाता था, उसका एक स्पेसिफिक रीजन होता था, जैसे कि बैटल डैमेज, ताकि हम एक्टर के फेस एंड इमोशंस को देख सके। एंड जब भी स्पाइडरमैन किसी के सामने अपने मास्क को उतारता था, वो मोमेंट ज्यादातर केसेस में एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को डिफाइन करता था। बट आज के समय में जो एमसीयू में एक इशू है वो है द लैक ऑफ सीक्रेट आइडेंटिटी। अब तुम मुझे खुद बताओ कि क्या कोई ऐसा सुपर हीरो है जिसकी एक प्रॉपर सीक्रेट आइडेंटिटी है मार्वल में? कोई भी नहीं। एंड यही रीजन है जब सुपर हीरोज अपने सूट्स एंड हेलमेट्स को उतारते हैं, कोई इमोशनल कनेक्शन फील ही नहीं होता। अब सुपर हीरोज अपने सूट्स को पहने या उतारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उन ट्रांसफॉर्मेशन सीन्स को ही स्किप कर देना जहाँ एक नॉर्मल ह्यूमन एक हीरो में ट्रांसफॉर्म होता है, ये काफी गलत बात है। अब अगर मैं सच बताऊं तो मुझे नैनो टेक से कोई प्रॉब्लम नहीं है जहाँ सूट्स अचानक से ही समन हो जाते हैं, बट एटलीस्ट एक प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करो। अब अगर मैं सच बताऊं तो मैं एमसीयू में कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस देखना चाहता हूं। अब इन लोगों ने भी अपने सूट्स को पहना नहीं है, बल्कि नैनो टेक की तरह ये अचानक से अपीयर हो गए, बट एक प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। एंड यही चीज एमसीयू लैक कर रही है। अब एंट मैन की मूवी को ही देख लो, स्कॉट सिर्फ एक बटन को दबाता है एंड वो सूट अचानक से ही अपीयर हो जाता है। कितना ज्यादा बोरिंग है ये। अब अगर हम एमसीयू में देखें तो आयरन मैन के पास नैनो टेक था, स्पाइडरमैन के पास भी था, ब्लैक पैंथर भी इसे यूज करता था, एंड थॉर भी, एंड एंट मैन के पास भी नैनो टेक है। लिटरली एमसीयू के कई सारे कैरेक्टर्स के पास नैनो टेक है, एंड इसका कोई सेंस नहीं है। अब तुम मुझे खुद बताओ, आयरन मैन के उस इन्फिनिटी वॉर वाले ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या नैनो टेक से रिलेटेड ऐसा कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन था जिसने तुम्हें खुश किया हो? नहीं ना, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है ही नहीं। अब तुम ही मुझे बताओ कि क्या ज्यादा कूल दिखेगा, ब्लैक पैंथर का सूट अचानक से ही समन हो जाना, या टिचाला का खुद अपना हेलमेट उतारना एंड अपनी आइडेंटिटी को रिवील करना? ऑब्वियसली सेकंड वाला ज्यादा इमोशनली कनेक्ट करता है। अब सच बताओ, क्या तुम भी ये सोच रहे हो कि नैनो टेक स्टार्ट कैसे हुआ था? एंड अगर तुम्हें लगता है कि ये चीजें इन्फिनिटी वॉर से स्टार्ट हुई थी तो तुम डेफिनेटली गलत हो। ये आयरन मैन से स्टार्ट नहीं हुआ था। 2011 में आई हुई थॉर की मूवी में हमने पहली बार एक ऐसे सूट को देखा जिसे पहनने की जरूरत नहीं पड़ती थी। थॉर उसे अपनी मर्जी के
हिसाब से वील्ड कर सकता था। बट उस टाइम पे भी हेलमेट्स एक ऐसी चीज थी जिसे खुद उतारना या पहनना पड़ता था। थॉर लव एंड थंडर की तरह वो मैजिकली अपीयर नहीं होते थे। इसके बाद 2012 में आई हुई एवेंजर्स मूवी में हमें एक और बार नैनोटेक सूट्स के जैसा ही एक सीन देखने को मिलता है, जब लोकी मैजिकली अपने सूट को वील्ड करता है। बट लोकी पे ये चीज फिट बैठती है क्योंकि वो इल्यूजन्स का मास्टर है। अब फेज 1 में ऐसे कई सारे सीन्स थे जहां हमने सूट्स को डायरेक्टली अपीयर होते हुए देखा, बट तब नैनोटेक जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। बट फेज 2 वो पहला फेज था जब हमने नैनोटेक को एक्चुअली देखा। क्या तुम गेस कर सकते हो वो कौन सी मूवी थी? हाँ, वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी थी। जब MCU कॉस्मिक लेवल पे गया, नैनोटेक एग्जिस्टेंस में आ गई थी। एंड इट इज कूल क्योंकि नैनोटेक एक साइंस फिक्शन चीज है एंड साईफाई कैरेक्टर्स पे ये प्रॉपर्ली सूट भी करता है। बट प्रॉब्लम ये है कि अब MCU एक ऐसे पोजीशन पे आ गया है जहाँ छोटी सी छोटी चीज भी कॉस्मिक लेवल पे कनेक्टेड है। एंड यही रीजन है कि अब हर एक सुपर हीरो के पास खुद का एक मैजिकली डिसअपियरिंग सूट है। बट हर एक चीज की एक लिमिट होती है। अगर मैं सच बताऊं तो ये नैनोटेक जैसी चीजें सिर्फ आयरन मैन तक ही सही लगती थी, क्योंकि ओरिजिनल 6 एवेंजर्स में वो एक लौता साईफाई कैरेक्टर था एंड नैनोटेक ऑब्वियसली उस पे सूट करता था। मजा आती थी उसे देखते हुए। एंड अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मैं हर एक सुपर हीरो को नैनोटेक यूज करते हुए नहीं देखना चाहता, क्योंकि वो जब भी सूट अप करेंगे हम उन्हें आयरन मैन से रिलेट करेंगे एंड ये उस कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए काफी बुरी बात है। अब भले ही स्पाइडरमैन का आयरन स्पाइडर सूट कूल था, ज्यादा पावरफुल भी था, बट वो कभी भी स्पाइडरमैन के आइकॉनिक स्पैंडेक्स सूट को रिप्लेस नहीं कर सकता। हर एक सुपर हीरो के सूट में एक यूनिकनेस होती है एंड यही यूनिकनेस हमें उस सुपर हीरो के साथ कनेक्ट करती है एंड नैनोटेक इस कनेक्शन के बीच का एक बैरियर है। तो चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना। मेरी दूसरी वीडियोस देखना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। एंड एज ऑलवेज मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ, एंजॉय।